कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीटेट के लिए साइकोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जब शिक्षक किसी बच्चे के दुख को उसी तरह महसूस करता है जैसे बच्चा कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए। जब शिक्षक किसी बच्चे के दुख को उसी तरह महसूस करता है जैसे बच्चा कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं। क्या उसे सिंपैथी कहते हैं, क्या उसे एम्पैथी कहते हैं, क्या उसे मोटिवेशन कहते हैं या रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा, एम्पैथी। क्या होगा, एम्पैथी। आप क्या कर रहे हैं, एम्पैथी कर रहे हैं, हम ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, किसी के दुख पर केवल दया महसूस करना क्या कहलाता है। अगर किसी का दुख हो और उस पर आप केवल दया महसूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीटेट में फेल हो गया और आप सिर्फ और सिर्फ उस पर दया महसूस करा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। क्या एम्पैथी है, क्या एडजस्टमेंट है, क्या सिंपैथी है या एप्टीट्यूड है। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपैथी आप दर्शा रहे हैं, उसको महसूस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, सिंपैथी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सीटेट के अनुसार एक आदर्श शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्या ऑथोराइटेटिव होना चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि सीटेट के अनुसार एक आदर्श शिक्षक का व्यवहार हमेशा और हमेशा इम्पैथेटिक होना चाहिए, हमेशा इम्पैथी होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच का अर्थ क्या है। पहले कठिन फिर आसान पढ़ना, पहला जो इसका ऑप्शन है, यानी कि इजी टू डिफ़िकल्ट वर्ड, यानी कि आसान से जब कठिन की तरफ आप जाते हैं तो क्या होता है कि पहले कठिन फिर आसान पढ़ना, सभी को एक जैसा पढ़ाना, या पहले आसान फिर कठिन पढ़ाना, केवल कठिन विषय पढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आसान और फिर आप क्या करेंगे, कठिन पढ़ाना। क्योंकि पहले कठिन आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, यानी पहले आपको आसान पढ़ाना है फिर कठिन। अगला है, एनसीएफ और आरटी 2009 के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लासरूम का कैसा होना चाहिए। क्या कम्पिटिटिव होना चाहिए, क्या फियर बेस्ड होना चाहिए, क्या चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए या एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चा बिल्कुल फ्रेंडली सीखे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकता है। वो एनसीएफ के बारे में हो या कोई भी ऐसा प्रश्न हो, वो तभी खुल के पूछ सकता है जब वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो। बच्चा डरेगा तो आपसे प्रश्न नहीं करेगा। अगला है, इक्विटी। इक्विटी का सही अर्थ क्या है। इक्विटी इक्वालिटी से आता है। इसका मतलब सबको समान देना, ज़रूरत के अनुसार सहायता देना, केवल कमज़ोर को देना, सभी को अलग देना। तो ध्यान रखिएगा, इक्विटी ज़रूरत के अनुसार सहायता देना होता है। जैसी इससे ज़रूरतें हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, सहायता देना है। तो इस तरीके से कैसा लगा ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।